हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए बताने वाला हूं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप कोई सी भी मतलब क्लास में करना सही 1 से लेकर 10 तक या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम या फिर एएमयू कोई सा भी एग्जाम दुनिया का कोई सा क्यों ना सही, मैं आज आप लोगों को जो टिप्स बताने वाला हूं वो टिप्स नहीं, वो प्रो टिप्स है। किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं इन टिप्स के माध्यम से, लेकिन ये जो टिप्स हैं आपको अपने अंदर उतारनी होंगी और ये सिर्फ सुनना ही नहीं है, इन चीजों को आपको फॉलो करना होगा। मेरे को पूरा पक्का यकीन है आप सब लोगों पर, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप फर्स्ट बार में उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पढ़ने का क्या तरीका है, उसको मैं पूरे डिटेल में समझाने वाला हूं, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देना, बिल्कुल भी स्किप कर आप लोगों को नहीं जाना है, आपको अपनी स्टडी की कसम है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मैं आज आप लोगों को कई सारे पॉइंट बताने वाला हूं जिसमें कि सबसे ज्यादा, चलो मैं बात कर लेता हूं, मैं आज आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं। कितनी टिप्स होंगी? 5, जिसमें कि सबसे पहला है टू लर्न यू हैव टू टीच, जिसका मतलब हमारा रहेगा कि अगर आप कोई चीज को लर्न करते हैं तो आपको क्या काम करना है, उस चीज को फिर दूसरों को समझाना भी है। आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं या फिर कोई चीज आपको याद करना होता है तो पहले आप उसे कर लीजिए। करने के बाद या आपके पास एक तरीका होता है, या तो आप शीशे में बोलने की कोशिश करें। अगर आप शीशे में बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या काम करना है, जो आप लोगों ने पढ़ा है आपको दूसरे स्टूडेंट ऐसे जिनको मतलब ये चीजें नहीं आती हैं, जैसे मान लो कोई प्रश्न है, आप किसी कोचिंग में है या फिर आप किसी कॉलेज की क्लास में बैठे हुए हैं और आपने कोई चीज पढ़ी, हो सकता है वो सेल्फ स्टडी करके पढ़ा हो या हो सकता है आपने किसी टीचर के माध्यम से पढ़ी हो। जब भी किसी चीज को पढ़ें उसको बाद में किसी दूसरे पर्सन को आप क्या काम करेंगे, उसे डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहां पर हो रही है, मतलब कि आप क्या प्रॉपर, अगर आपको वो चीज पता है तो आप उसे अच्छे से समझा पाएंगे। अगर आप उसे दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है, अभी आपको और अच्छे तरीके से रिवीजन करने की या याद करने की जरूरत है। तो जो भी आपने पढ़ा है दूसरों को आप उसे जरूर पढ़ाएं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको कितना आता है। पहला पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है डोंट ड्रेन योर एनर्जी। आप लोगों के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को आप गलत जगह पर बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। देखिए, अगर मैं जो बोलने वाला हूं उस चीज को ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मॉर्निंग में उठकर आपका सबसे पहला काम क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 90% केस में बच्चे जो होते हैं वो मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले मोबाइल को उठाते हैं और नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि उनके मोबाइल पर किसी व्हाट्सएप पर या एफबी पर या इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज तो नहीं आया। ये चेक सबसे पहले किया जाता है। तो आपको बता दें, मॉर्निंग में उठते ही आप इन चीजों को, सोशल मीडिया को या फिर मोबाइल का इस्तेमाल मत किया करो। आपको मॉर्निंग में उठकर 5 बजे आप उठ जाया करो। उठने के बाद आप अपनी पूरी एनर्जी को, आपका जब आप सोकर उठते हैं उस समय आपके अंदर प्रॉपर एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी होती है। आप उस समय कुछ याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेव हो जाती है। तो आप अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाया करो, गलत जगह पर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर है ना। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है स्टडी विद योर होल सोल। इसका मतलब यह है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पूरे मन के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सुना भी होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पर कि पूरी क्लास है, ठीक है, पूरी क्लास में जब बच्चे बैठे हुए होते हैं तो हम जब किसी चीज को समझाते हैं तो एक बच्चा ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनता है, अच्छे से नोट्स बनाता है और उसके साथ साथ में उसका जो पूरा का पूरा जो ध्यान होता है, पूरा का पूरा जो मन होता है वो स्टडी में होता है। तो उस समय जब वो बच्चा पढ़ता है तो उसकी जो पढ़ने की स्टाइल है, उसको याद करने की या उस चीज को समझने की जो क्षमता है उसकी बहुत आगे होती है। और दूसरा पर्सन वो है या दूसरा स्टूडेंट वो है जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन उसके मन में कहीं दूसरी जगह की चीजें चल रही हैं। तो यकीन मानिए वो एक तरफ उसका मन दूसरी जगह पर है, शरीर यहां पर है, तो उसकी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। कोई भी टीचर उसको कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दे, उसके समय में बिल्कुल ये चीजें नहीं आ सकती। तो जब भी आप पढ़े पूरे मन के साथ पढ़े। अगर आपका मन नहीं है तो छोड़ दें उस समय पढ़ाई, लेकिन पढ़ो तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन में पढ़ाई होनी चाहिए और दूसरी चीज कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है क्लियर योर ऑल डाउट्स। कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपके पास हो सकता है, देखो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, डाउट हमारे मन में आते हैं और डाउट मन में उसी के आएंगे जो रियल में वास्तव में स्टडी कर रहा होगा, क्योंकि डाउट उसके मन में नहीं आते जो पढ़ाई करता ही नहीं है। जो पढ़ाई करेगा डाउट तो उसके मन में आएगा ना। तो आपको बता दें, जब कभी भी कोई भी डाउट आए तो उस डाउट को जरूर क्लियर करो। ऐसा नहीं कि डाउट को आप पेंडिंग में डाल दें। अगर पेंडिंग में डालेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो जाएंगे और लास्ट में जब आप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको वो कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपने टीचर से या गूगल के माध्यम से या फिर बुक्स के माध्यम से आप अपने डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर जरूर कर लिया करें। ठीक है, 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा कि टेस्ट योरसेल्फ। आपको क्या काम करना है कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कि आप एक वीक का ले लीजिए कि 6 दिन आप लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, मैं अपना बता रहा हूं कि मैं बायोलॉजी का टीचर भी हूं, तो मैं जब पढ़ाता हूं किसी को तो मैं क्या काम करता हूं, 6 दिन पहले पढ़ाता हूं, लेकिन 7वें दिन हम उसका क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो उसी तरीके से आपको अपना टेस्ट लेना है।
टेस्ट लेने का मीन्स ये है कि आपको कितनी चीजें आती हैं, आपको जैसे मान लीजिए हमने कोई चैप्टर खत्म कर दिया तो उस चैप्टर में कितना तुमको याद है उसका फिर आप लोग टेस्ट देंगे। जब आपका एग्जाम आ रहा होगा, एग्जाम से पहले आप अपने आप का टेस्ट लेंगे। कैसे लेंगे टेस्ट? कि आप मॉडल लेकर आएंगे, अनसॉल्व लेकर आएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें कितनी चीजें आती है, कितनी चीजें नहीं आती। अगर जो चीजें आती हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उसे हम कवर कर लेंगे, लेकिन जो चीज नहीं आती, अरे भाई उनके लिए भी तो हमारे समय बचाना है, वो भी तो हमें याद करना है, उन चीजों को भी तो हमें समझना होगा। तो यकीन मानिए कि अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अपनाते हैं तो आप लोगों का जो भी एग्जाम है वो बहुत अच्छा होगा। और आपका जो जैसे मान लीजिए अगर आप लोग की नॉलेज जो 50% है, अगर आप इस पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो 90 क्रॉस कर जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा जाए तो इन सभी टिप्स को जरूर फॉलो करना, क्योंकि देखिए केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा या मेरी बातों को सुनने से काम नहीं चलेगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं या फिर देखते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ सुनने और इसका काम नहीं है, आपको जो भी चीज बताई जाए वीडियो के माध्यम से, वो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है जिससे आप इससे कुछ सीख कर, इन टिप्स के माध्यम से कुछ सीख कर इन्हें अपने ऊपर अप्लाई कर आप अपने आप को बेहतर बना सकें, आप अपने एग्जाम में अच्छा मतलब कि रिजल्ट ला सकें। ये इसलिए आपको सिखाया जाता है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखा करो, जिससे आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूं वो आपको, वो मैं जो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं वो आप तक डिलीवर हो सके। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट